Hello class 5th. Today chapter number 6 factors and multiples. Today we are studying. In this chapter you will study some new terms. तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़ें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप आगे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स आपको पता लग जाएंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर। बेटा फैक्टर क्या है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। If two counting numbers are multiplied together, then each one of these number is called a factor of the product so obtained. देख लीजिए, कोई दो नंबर नेचुरल नंबर हों, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों नंबर में से हर एक को हम फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, किसका फैक्टर बोलेंगे? जो प्रोडक्ट आई है उसका। जैसे मान लीजिए 7 × 9 gives 63। अब ये तो प्रोडक्ट हो गई 63। क्लियर? तो 7 और 9, ये 7 और 9 दोनों जो हैं 63 के फैक्टर हो गए। ठीक है, यानी 7 की टेबल में भी 63 आता है, 9 की टेबल में भी 63 आता है। क्लियर है? तो आप समझ लीजिएगा फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स जिनकी टेबल में कोई गिवन नंबर आता है तो वो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स वो नंबर हो गए जिनकी टेबल में कोई नंबर आता है। ठीक है, तो जैसे 7 की टेबल में 63 आता है, 9 की टेबल में भी 63 आता है। ठीक है, तो ये नाउ वी टेक एन अनदर एग्जांपल। 5 × 7 गिव्स 35। तो बेटा 35 तो प्रोडक्ट हो गई, तो 5 और 7 क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको अपोजिट करें, मान लीजिए 7 × 9 गिव्स 63। तो 63 को डिवाइड करें 7 से तो 9 आएगा, 63 को डिवाइड करें 9 से तो 7 आएगा। ठीक है, तो कोई भी क्या बचता है? रिमाइंडर नहीं बचता है। क्वोशंट आते हैं 9 और 7 रेस्पेक्टिवली। तो क्या मिला हमें? इससे हमें ये मिला बेटा, इफ़ ए काउंटिंग नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर देन द डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। तो वो जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है डिविडेंड का। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको छोटा सा दिखाया गया है। लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 16 का आपको क्या करना है? फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर्स फिर से समझ लीजिएगा, यानी 16 जो है उन नंबर्स की टेबल में आना चाहिए। किन किन नंबर्स की टेबल में आता है? ठीक है, तो आप जानते हैं 16 को हम 1 × 16 राइट कर सकते हैं, 2 × 8 राइट कर सकते हैं, 4 × 4 राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास 1, 2 है ना, 4, 8 और 16 ये सब फैक्टर रहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है क्योंकि वो 1 यानी 1 टाइम्स कट करता है, डिवाइड करता है उसी नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर आइदर लेस और इक्वल टू द नंबर। तो जो फैक्टर्स होते हैं या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं या उससे लेस होते हैं। ठीक है, कभी फैक्टर बड़ा नहीं हो सकता। प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं बेटा। ए प्राइम नंबर इज एनी नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर वो होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो खुद होता है और एक होता है 1। जैसे 13, तो 13 का एक फैक्टर तो 1 है, 1 से, और एक 13 खुद है। केवल ये 2 फैक्टर होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। हमारे पास है एक 17। ठीक है, तो 17 के फैक्टर होते हैं 1 × 17। तो एक तो 1 हो गया, एक 17 हो गया। केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। 23, 1 × 23। क्लियर? तो ये क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। ऐसे कंपोजिट नंबर की बात करें, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर जितने भी नेचुरल नंबर हैं मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। फिर समझ लीजिए, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। 2 डिफरेंट फैक्टर हैं सबके, वो क्या कहते हैं? उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। चलिए इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं। हम ऑन द एग्जांपल नंबर 2, टेल वेदर ईच ऑफ द नंबर 48 एंड 23 कंपोजिट और प्राइम। तो आपको बताना है 48 और 23 कंपोजिट और प्राइम है। देख लीजिए 48 को सबसे पहले क्या राइट कर सकते हैं? 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12, 6 × 8। तो ये सब फैक्टर्स हो गए हैं, है ना। यहाँ पर 23 को क्या राइट कर सकते हैं? 1 × 23 कर सकते हैं। तो 23 के केवल 2 ही फैक्टर हैं,
एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, तो 23 हो जाएगा प्राइम, और 48 क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्विन प्राइम के बारे में बात करते हैं। ट्विन प्राइम आर द प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2, जैसे 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11, 13, इस तरह से ये क्या होते हैं, ट्विन प्राइम होते हैं। को प्राइम, 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे 2 एंड 3, 2 एंड 3 में 2 और 3, तो आपका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी 1। 3 एंड 4 केवल 1 फैक्टर है ना। इसी तरह 4 एंड 9 केवल 1 कॉमन फैक्टर है, वो भी न्यूमेरल 1। तो उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो तो वो कोप्राइम्स हो जाते हैं। नाउ कम्स ऑन द क्विक असेसमेंट। तो यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60, क्रॉस आउट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो ये क्वेश्चन अब आपको कर लेने हैं बेटा, आप कर लीजिएगा। 60 के फैक्टर्स आपको करने हैं 1, 2 है ना, 3, 4, 5, 6 के बाद किस टेबल में आता है, 10 में, 10, 12, 15, 30 और 60, ये 60 के फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा, प्राइम नंबर्स इसमें फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एग्जाम्पल 3, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक्चुअली में प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के रूप में लिखें। ठीक है, हम जब भी किसी नंबर के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में राइट करें तो वो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। चलिए सबसे पहला होता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसा होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको केवल वर्किंग बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप सबसे पहले एक सबसे स्मॉल कोई फैक्टर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 3 ले लिया, तो 3 की 3 4 जा 12 यानी 40 आ जाएगा, 3 और 40 हो जाएगा। तो 3 रहेगा, 40 को आपने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 22 जा, क्लियर। तो ये 2 चलता रहेगा, ये 3 चलता रहेगा बेटा। अब 20 को फिर आपने चेंज कर लिया, 2 10 जा हो जाएगा, 2 फिर चलता रहेगा, 10 को 2 5 जा, तो ये ट्री बन जाएगा एक तरह से। इसी तरह से अगर आप 2 की जगह 3 की जगह 2 फैक्टर लें स्मॉल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देख लीजिए, 2 60 जा, तो 60 हो गया, 2 एक ब्रांच पे चलता रहेगा। 60 को हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 32 जा, 2 इस ब्रांच पे चलता रहेगा। 30 को फिर 2 पार्ट में कर लिया, 15 2 जा, 2 इस ब्रांच पे चलता रहेगा, और यहाँ पर 15 3 5 जा हो जाएंगे। तो ये एक ट्री हो जाएगा। ये हो गया आपका फैक्टर ट्री मेथड, है ना। एंड द सेकेंड मेथड इज कंटिन्यूस डिवीजन। कंटिन्यूस डिवीजन में करना क्या होता है, पहला स्टेप आप स्टार्टिंग कीजिए डिवाइड करना, जो स्मॉलेस्ट फैक्टर हो उससे वहाँ तक डिवाइड कीजिए जहाँ तक हो जाए, जिससे आगे ना हो, फिर उससे ग्रेटर वाला लीजिए। कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय नेक्स्ट हायर प्राइम फैक्टर, तो उससे जो हायर प्राइम फैक्टर होगा उससे कंटिन्यू डिवाइड कीजिएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, फर्स्ट और सेकंड वाली प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 120 था, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जूम करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 60 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 30 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। अब 2 से नहीं होगा तो 3, इससे हायर फैक्टर हो गया 3, तो 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 5 जा 15 हो गए, फिर 5 से किया ग्रेटर वाला 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या आ गए बेटा, देख लीजिए। फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये जो है जितने फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज नोन एज एचसीएफ, जिसको हम एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ा नंबर होता है जो उस नंबर को, गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो सबसे पहला है हमारा मेथड बाय लिस्टिंग फैक्टर, फैक्टर को लिस्ट करना। कि सबसे पहले हम फैक्टर राइट कर लेते हैं, फिर हम उनमें से कॉमन
सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 40। तो 12 के फैक्टर राइट कर लीजिए बेटा, 1 2 3 4 6 एंड 12, और 40 के फैक्टर हो जाते हैं 1 2 4 5 8 10 20 40। इनमें से आपको देखना होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है 1 2 एंड 4। तो 1 2 4 हमारा क्या हुआ, 1 2 4 जो कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है, इनमें हमारा सबसे ग्रेटर वाला कौन सा है, 4 है। क्लियर बेटा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। आउट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर 4 इज लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट, तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 40 इज 4, ये हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के अकॉर्डिंग एचसीएफ ऑफ 20 एंड 28। चलिए सबसे पहले हम फैक्टर राइट करते हैं बेटा 20 के और 28 के। तो 20 को आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 से 14 जा, 2 7 जा और 7। तो हमारे फैक्टर आ जाते हैं बेटा, हम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 28 को लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हुए 2 एंड 2 यहाँ पर है ना। तो जो कॉमन फैक्टर आते हैं जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है आपका 2 मल्टीप्लाई 2, तो यह आ जाएगा आपका आंसर 4। तो आपके पास आ जाता है एचसीएफ 20 एंड 28 इज 4, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अब डिवीज़न मेथड से बताते हैं आपको कि डिवीज़न मेथड से हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 42। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, डिवाइड द नंबर्स बाय कॉमन फैक्टर ओनली। केवल हमें कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर इज नो मोर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो तो तभी आप क्या करेंगे, डिवाइड को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा, 2 9 जा एंड 2 2 जा, 2 1 जा, 21 जा, है ना। 21 2 जा हो जाते हैं 42। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। फिर 3 हमारा एक फैक्टर है जो तीनों का फैक्टर है, 2 भी तीनों का फैक्टर था, 3 भी तीनों का फैक्टर है, तो 3 से हमने किया, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 7 जा। अब हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है 1 के अलावा जो 2 3 7 को एक साथ डिवाइड कर दे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा बेटा। ठीक है, नाउ कम्स ऑन क्विक असेसमेंट। ये आपका होमवर्क भी है, ये आपको क्वेश्चंस बेटा खुद करने होंगे। आपको क्वेश्चन करने हैं ये, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दिया गया है, फर्स्ट में लिस्टिंग फैक्टर्स, सेकंड में फैक्टर ट्री मेथड, थर्ड में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और 4 में बाय कंटिन्यूअस डिवीजन। तो इससे आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ ऑफ लार्ज नंबर्स हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं लार्ज नंबर्स का एचसीएफ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आपका इतना ही वर्क है। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। ओके बेटा।